बजाज वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है और बजाज ने इंडिया के अंदर समय समय पर कुछ अलग करा है मार्केट में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए। और ऐसी ही एक 125 सीसी में बजाज ने बाइक निकाली, बजाज XCD, जिसकी बात आज इस वीडियो में हम करेंगे और जानेंगे सब कुछ जो आप जानना चाहते हो, ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। और एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल में। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। बजाज ने अपनी XCD सितंबर 2007 में लॉन्च करी थी इंडिया के अंदर। बजाज ने अपनी इस बाइक से हीरो होंडा की रातों की नींद खराब करने का सोचा था या प्लान बनाया था। बजाज ने XCD को 125 सीसी के इंजन के साथ बनाया था, यही सोचकर कि वो इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग बाइक स्प्लेंडर को पीछे छोड़ देंगे। और जैसे कि आपको पता होगा ही कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट 100 सीसी बाइक सेगमेंट की मार्केट रही है हमेशा से, और 60% मार्केट इंडिया में 100 सीसी बाइक्स की ही है। और उस टाइम तक बजाज वहां तक नहीं पहुंच पाया था। भले ही बजाज ने इससे पहले भी कई ट्राई करे थे और काफी कोशिश कर चुका था अपनी डिस्कवर और प्लेटिना के साथ, लेकिन वो बाइक सक्सेसफुल तो हुई पर स्प्लेंडर को पूरी तरीके से डिथ्रोन नहीं कर पाई। इसलिए ही बजाज ने अपनी XCD 125 लॉन्च करी बहुत ही ज्यादा हाइप के साथ। और पल्सर की इतनी सक्सेस के बाद पब्लिक की कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि कौन सा न्यू प्रोडक्ट बजाज लॉन्च करने वाली है। XCD 125 का लॉन्च बहुत ही हाई फाई एड्स मार्केटिंग के साथ हुआ था, जिसके कारण ये बाइक अच्छी सेल भी हुई। 2007 में लॉन्च होने के बाद अपने फर्स्ट मंथ में बजाज ने XCD की 18,000 यूनिट यानी 18,000 यूनिट सोल्ड करी और उसके बाद ये 28,000 यूनिट्स पर मंथ के हिसाब से सोल्ड होने लगी। और एक यूनिक फैक्ट की बात यह है कि ये इंडिया की फर्स्ट 125 सीसी बाइक थी जिसमें LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया था। और इसकी स्टार्टिंग में ज्यादा सेल्स होने का राज इसकी एडवर्टाइजमेंट ही रही है, क्योंकि बजाज ने इसकी मार्केट ही कुछ इस तरह से करी गई थी जैसे कि ये कोई एक हाईटेक बाइक हो और वो दूसरी 100 सीसी बाइक्स के कंपैरिजन में उसको ज्यादा ऊपर करके दिखाना चाहते थे, जो कि ओल्ड XCD एड्स के अंदर आपको आराम से दिख जाएगा। जैसे इनकी फेमस एड थी उस टाइम की, जो कि देखने में वाकई मस्त भी लगती थी। और उन एड्स की स्टोरी लाइन कुछ इस तरह थी कि दो कैरेक्टर एक जगह मिलते थे, एक XCD ओनर होता था और दूसरा कोई अदर बाइक्स का ओनर, और XCD ओनर और अदर बाइक ओनर में कंपैरिजन होता है। मे बी वो अदर बाइक को आप हीरो की बाइक कह सकते हो और खुद ही आप उन एड को एक्सपीरियंस कर लीजिए अगर आपने ये एड्स नहीं देखी, क्योंकि ये काफी मजेदार हैं। अरे नई गाड़ी मेरी भी। कितने सीसी? 100 सीसी। मेरी थोड़ी ज्यादा है, 125 सीसी। और माइलेज 80 किलोमीटर पर लीटर। ये भी मेरी ज्यादा है, 109 किलोमीटर। कितने में लिया? 42,000 ओनली। शे, ये तेरा ज्यादा है। नई बजाज एक्सीड 125 DTS SI। अरे भाई साहब। हाँ मैं जानता हूँ, मेरी बाइक 100 सीसी है, आपकी 125 सीसी है। अरे मैं तो बस। हाँ मेरी माइलेज सिर्फ 80 किलोमीटर पर लीटर है, तुम्हारी 109। अरे क्या यार, पैसे तो मैंने ज्यादा दिए हैं। अब क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी जिप खुली है। बजाज एक्सीड DTS SI 5.25% इंटरेस्ट और 9,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। अगर अब भी 100 सीसी बाइक लेंगे तो। एक्सक्यूज मी, उसका कैटलॉग है? एक मिनट, मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे? नहीं, आप फेमस हो। आप बाइक चलाते हो? 100% नॉट। 100 सीसी, 80 किलोमीटर पर लीटर। सर 9 किलोमीटर। कितने में लिया? 42,000 ओनली। ये तेरा ज्यादा है। बजाज एक्सीड DTS SI 5.25% इंटरेस्ट और 9,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। अगर अब भी 100 सीसी बाइक लेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बोलिए कौन सा टीवी दिखाऊं? तो कैसी लगी आपको ये ओल्ड बजाज हीरो लाइब्रेरी एड्स? और बजाज ने ऐसी बहुत एड्स बनाई हैं हीरो होंडा को डायरेक्ट राइवल करते हुए, तो ऐसे दूसरे ब्रांड्स भी करते हैं, जैसे बड़े बड़े फॉरेन ब्रांड्स लाइक ऑडी, BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, इन सब की भी एक राइवलरी एड्स आती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। बजाज का यही मानना था कि समय के साथ साथ 100 सीसी बाइक्स को मोर पावरफुल 125 सीसी बाइक्स रिप्लेस कर देंगी। और बजाज इससे पहले एक बार और फेल हो चुका था जब स्कूटर कंज्यूमर बाइक्स की तरफ यानी मोटरसाइकिल की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, यानी वही चेतक वाले टाइम जब 2 स्ट्रोक बाइक्स आई थी। पर बजाज दोबारा से इतिहास दोहराना नहीं चाहता था।
इसलिए बजाज ने अपनी 125 सीसी बाइक्स को सबसे पहले लॉन्च कर दिया मार्केट में, और इसलिए बजाज अपनी 125 सीसी बाइक्स को ज्यादा प्रेफर कर रहा था कि वो मार्केट में सबसे ज्यादा जल्दी करे, यानी कि हीरो होंडा की बाइक सक्सेसफुल हो उससे पहले ही वो अपनी बाइक सक्सेस करा पाए मार्केट के अंदर। बजाज ने 100 सीसी बाइक कस्टमर को बहुत कन्विंस भी करा कि वो 125 सीसी बाइक्स में स्विच कर लें, और ये वही कस्टमर्स थे जो मिडिल क्लास सेगमेंट में थे और जिन्हें एक बाइक चाहिए थी उस टाइम पर 40 से 45 हजार के बीच में। और बजाज ने अपने हर कैंपेन में एक्ससीडी को यही बताते दिखाया कि ये 125 सीसी बाइक ज्यादा पावरफुल, फ्यूल एफिशिएंट और बहुत सारे फीचर्स के साथ आती है, जैसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट, LED लैंप्स और डिजिटल स्पीडोमीटर्स, जो कि 100 सीसी बाइक्स में नहीं मिलता। बजाज ने जब देखा कि एक्ससीडी को ठीक ठाक रिस्पांस मिलने लगा है तो उन्होंने 135 सीसी बाइक भी लॉन्च कर दी जनवरी 2009 में इंडिया के अंदर। बजाज ने एक्ससीडी 135 की 20,000 से भी ज्यादा यूनिट सोल्ड करी अपने पहले मंथ में, और इसकी वजह से 125 एक्ससीडी की सेल्स कम होने लगी, जिसके कारण एक्ससीडी 125 को डिसकंटिन्यू करना पड़ा नवंबर 2009 में ही, और बाद में वो 135 वेरिएंट भी डिसकंटिन्यू हो गया एक्ससीडी का। तो ये बाइक भी बजाज की जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी ही मार्केट से चली भी गई। स्टार्टिंग में ये मार्केटिंग की वजह से ठीक ठाक सेल हुई, लेकिन फिर बाद में एकदम से गायब भी हो गई। इसके पीछे मुझे सबसे बड़ा रीजन खुद बजाज ही लगता है, क्योंकि बजाज पता नहीं क्या करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को ओवरलैप करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से जो उनके मार्केट में पहले से लॉन्च हो रखे हैं, और वो उसके अलावा दूसरे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं उसके कंपटीशन में ही, यानी अपने कंपटीशन में दूसरी बाइक लॉन्च कर देते हैं, जिससे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की सेल डाउन हो जाती है। और ऐसा फिलहाल अभी भी आप बजाज की 2022 लाइनअप में भी देख सकते हो। भले ही एक्ससीडी का लुक स्टाइल अलग था, पर फिर भी उस वक्त मार्केट में डिस्कवर अवेलेबल थी, और उसके बाद 135 सीसी वेरिएंट भी निकाल दिया, जिससे 125 सीसी वेरिएंट की डिमांड ही कम हो गई। बजाज एक्ससीडी बाइक में भी थोड़ी कमियां देखी गई थी उस टाइम पर। उस टाइम में प्रोडक्ट में प्रॉब्लम थी और काफी सारे रिकॉल की रिपोर्ट्स भी आई थी, और कस्टमर्स को उस बात पर भी काफी निराशा हुई कि जो माइलेज इसकी टीवी एड्स पर दिखाई जा रही है, बताई जा रही थी, वो रियल लाइफ में काफी कम थी। टीवी में इसकी माइलेज 100+ बताई जा रही थी, और वही कस्टमर को 70 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी नहीं मिल रही थी। बाकी इसकी जो अर्गोनॉमिक्स और राइडर हाइट थी वो एवरेज इंडियन के हिसाब से ठीक थी, पर कोई टॉल राइडर इसको राइड करे तो उसके लिए ये थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती थी। और एक रीजन इसके फेल होने का ये भी हो सकता है कि बजाज ने इसको, लेकिन कस्टमर्स को बजाज से पल्सर वाली एक्सपेक्टेशन थी, किसी बाइक की उम्मीद थी, यानी ये पल्सर वाली बाइक की। क्योंकि वैसे जो एक्ससीडी का लुक है आपको बताऊं तो वो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है जैसे कि डिस्कवर और पल्सर को मिक्स करके बनाया गया है, यानी उसके कोई मिडल का प्रोडक्ट था एक्ससीडी। बाकी अगर हम बात करें इसको, क्योंकि कस्टमर्स भी जो थे उस टाइम पर चाहते थे कि पल्सर जैसा ही कोई न्यू प्रोडक्ट आना चाहिए बजाज की तरफ से, और उसी उम्मीद के कारण ये थोड़ी सी फेल हो गई, क्योंकि ये कस्टमर्स की उम्मीदों पर खरी नहीं टिकी। लेकिन फिर बाद में बजाज ने पल्सर 135 LS भी निकाली थी, जिसमें LS मीन्स लाइट स्पोर्ट, जो कि वही पल्सर रेंज को माइंड में रखकर एंट्री लेवल स्पोर्ट बाइक ऑडियंस के लिए बनाई थी। और ये थोड़ी बहुत लुक में आपको एक्ससीडी जैसी लग सकती है, लेकिन ये और ज्यादा शार्प और एजी कर दी थी, इससे थोड़ी स्पोर्टी फील आने लगा था, और थोड़ा सा स्पोर्टी राइड यानी लाइट स्पोर्ट वाली फील दे दी थी, जिसको थोड़ी ऑडियंस चाहती थी। यही थी बजाज की एक्ससीडी हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही हमें 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी टच करने हैं, जो कि आप ही करा सकते हो। और कमेंट में बताएं और कौन सी बाइक या कार की ऑल यू नीड टू नो वीडियो आप देखना चाहते हो। थैंक्स फॉर watching।